अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अनाउंसमेंट है जी, आप लोग वो देख लें। आप लोगों का एफएलपी है, आप लोगों का एफएलपी है। कौन सा एफएलपी है आप लोगों का? आप लोगों के सारे एफएलपी है। तो आप लोगों का बायो का जो आपका एफएलपी है उसका सिलेबस आप लोग देख लेंगे। वालेकुम सलाम। बायो का एफएलपी है, उसका सिलेबस आप लोग देख लें। ये लिखा हुआ है जी, वायरसेस जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है। और कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल से मुराद मेरी सैटरडे है, संडे नहीं। वालेकुम सलाम हानिया, दारिश, एमडी कैट है। अच्छा जी, मैं ठीक हूँ। बिस्मा, आप कैसे हो? क्या पढ़ा था हम लोगों ने? आप लोग ये देख लें, ये आप लोगों के पास है, वो नजर आ रहा है, मेरे ख्याल से नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये आप लोगों का बायो का एफएलपी है। वायरसेस है वो आप लोगों ने कंप्लीट करना है जी। अच्छा, आज के टेस्ट में वोकैबुलरी नहीं है जी। आप लोगों के टेस्ट में दो तीन चीज़ें थी जो आप लोगों को मैंने बताया था। वो क्या बताया था कि आप लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक करनी है, फिर रीटेंडेंसी करनी है, और उसके बाद आप लोगों का एडजेक्टिव जो है वो था। अच्छा, एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने हैं। ठीक है, एक्टिव पैसिव स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। टेस्ट है वो आप लोगों का 6 बजे स्टार्ट होगा वैसे। अच्छा, हम लोगों ने चाहे वो एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने हैं जी। एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने हैं तो एक्टिव पैसिव। अच्छा, एक्टिव पैसिव के लिए क्या होना चाहिए? इसको लिख लिया आप लोगों ने, एफएलपी बायो का लिख लिया। फरासत ये लिखा हुआ है एफएलपी वायरसेस है वो कंप्लीट आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों का एफएलपी है जी। ठीक है जी, तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप लोग जो बच्चा पूछे उसको बता दे, कोई और जिसको पता है वो बता देते। अच्छा, देखिए, एक्टिव पैसिव के लिए हमारे पास क्या चीज़ होना चाहिए? हमारे पास टेंसेस है उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा, एडजेक्टिव नहीं था तो कोई मसला नहीं है। आप लोगों का जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आप लोगों की कम्बिनेशन मिस्टेक से और रीटेंडेंसी से है। 10 क्वेश्चन है, 10 एमसीक्यूज है जो आप लोगों के कॉम्बिनेशन और रीटेंडेंसी दोनों में से है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वोकैबुलरी भी नहीं है और बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक है या कॉम्बिनेशन वर्ड का जो टेबल था, वर्ड और उसकी कॉम्बिनेशन का जो टेबल था, उसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि वही आप लोगों को आया। क्लियर? ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक दफ़ा रिकॉल करेंगे। वालेकुम सलाम बख्तावर, हफ्सा और साजिद। देखिए, हम लोग एक दफ़ा रिकैप करेंगे। किस चीज़ को रिकैप करेंगे? हमारी जो टेंसेस का पोर्शन था उसके जो स्ट्रक्चर है उसको एक दफ़ा हम लोग रिकैप करेंगे, और फिर उस किस तरह से हमारे जो टेंसेस हैं, हमारे जो एक्टिव वॉइस हैं, उसको हम लोगों ने कैसे पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये जो है वो हम लोग देख लेंगे। रिमशा, कौन सा एफएलपी, मुझे ये बता देना कौन से एफएलपी की बात कर रहे हो? इंग्लिश के एफएलपी की बात कर रहे हो या बायो के एफएलपी की बात कर रहे हो? नरेशन और रीटेंडेंसी। वोकैबुलरी नहीं है जी, आज के टेस्ट में वोकैबुलरी नहीं है। अच्छा, आप लोगों का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले एक्टिव का, और फिर उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट इंडेफिनिट की या प्रेजेंट सिंपल की बात करूं, प्रेजेंट सिंपल की बात करूं तो उसमें आप लोगों ने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, उसमें हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब के साथ एस या ई एस का हम लोग एडिशन करते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास है वो ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर है? ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है? ये हमारे पास एक्टिव का स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एग्जाम्पल है जी, वी ईट वी ईट एप्पल। क्लियर है? ये हमारे पास। अच्छा, अगर आप लोगों से कॉम्बिनेशन मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कर लें, अगर नहीं तो मुझे बता दें।
अच्छा, एफएलपी का आप लोगों का वैसे जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, यस्टरडे सैटरडे, तो सैटरडे को हमने कहा था कि नरेशन करनी है और उसके अलावा रीटेंडेंसी थी, और क्या था हमारा, दो चीजें ये हो गई, और ये आप लोगों का जो है एफएलपी था। एक और चीज थी, वो भी मुझे जल्दी से बता दें। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया एक्टिव का। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब है, वर्ब के साथ एस और ईएस का एडिशन करते हैं, और ऑब्जेक्ट के साथ डॉट जो है या फुल स्टॉप जो है वो हम लोग लगाएंगे। अब हम लोगों ने इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, ये एग्जांपल है वो मैंने लिखी हुई है, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का एफएलपी था जी। अच्छा, पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। पैसिव के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, पैसिव का पहले स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, फिर इस एग्जांपल को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पैसिव में। क्लियर? अच्छा, हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे पास वर्ब आएगा, फिर हम लोग बाय लगाएंगे, बाय के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास पैसिव का स्ट्रक्चर आ गया। जब भी आप लोगों के पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का आए, या ये वाला स्ट्रक्चर आए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आपको आए, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है। किसमें कन्वर्ट कर देना है, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है पैसिव में। और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या आप लोगों के पास, आप लोगों के पास ये स्ट्रक्चर है। अच्छा लारिश, आपका देखिए एक चीज जो है वो बच्चे जो है वो प्रॉब्लम कहते हैं, वो प्रॉब्लम क्या कहते हैं, अभी जैसे एक बच्चे ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, ऑब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया और ये आ गया। देखिए कभी भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट स्टार्ट में नहीं आ सकता, कभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आ सकता। जैसे मेरे पास एक वर्ड है, हमने नरेशन की थी, नरेशन में हम लोगों ने क्या किया था, हमने जो है वो पर्सनल प्रोनाउन किए थे। लेट्स सपोज एक मैं लिख लेता हूं, आई, माई, मी, या एक और लिख लेता हूं जी, ही, हिज, हिम। क्लियर है? ये हमारे पास है वो पर्सनल प्रोनाउन थे। अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये वाला स्ट्रक्चर कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी ये है कि ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, हालांकि गलत है। और यहाँ पे जो है वो सब्जेक्ट लगाया आपने, ठीक है, वो भी मैं देख लेता हूँ। देखें हमारे पास है इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, हमारे पास पोजेसिव केस है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। और कभी भी आपने देखा है, अच्छा वही बताने लगा हूं, लास्ट वही बताने लगा हूं, कभी भी आपने देखा है ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में आया हो, जैसे वो कह रहे हैं कि मी, कभी भी आपने देखा है नहीं। फिर कभी आपने देखा है ये आप लोगों का हिम जो है वो स्टार्ट में आया हो, नहीं। ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं, हम क्या करते हैं ये देख लीजिएगा, पैसिव में क्या करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट का पर्सनल प्रोनाउन की अगर बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है तो हम लोग उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। क्लियर? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, और यहां पे भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। जब ये कन्वर्ट होगा तो उसका सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा हमारे पास। क्लियर? तो सेंटेंस अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें, इंग्लिश की ग्रामर की कॉमन स्ट्रक्चर की बात करें तो हमेशा सब्जेक्ट आप लोगों का सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा, कभी भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। पैसिव में क्या होता है, पैसिव में ये होता है, हाँ पैसिव में क्या होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सब्जेक्ट में, वो ऑब्जेक्ट नहीं रहता, जब यहां पे आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्लियर? और इसी तरह से सब्जेक्ट जब हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, या
एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव के ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, तो उसको हम लोग सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्टिव केस होगा, उसको कन्वर्ट करके हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, यहाँ पे कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं लगाएंगे हम लोग। क्लियर है? तो आप लोगों का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप लोगों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद बाय का एडिशन करेंगे, बाय के बाद आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों के पास इस आर और एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, और इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? तो याद रखिएगा पैसिव में आप लोगों के पास हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होंगे। पैसिव में हमेशा आप लोगों के पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपके पास आ गया है, आपने डाटा पुट किया, अब ये स्ट्रक्चर आपके पास है, आपने क्या करना है, यहाँ यही वाला डाटा जो है वो यहाँ पे पुट कर देना है, और आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का एक्टिव का स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में, एक्टिव का टेंस जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। कभी भी आप लोगों का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, जब भी हम लोग एक्टिव के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे तो हम लोग उसको पैसिव बना के लेके आएंगे। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, और पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट कहां से आएगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट उठा के हम लोग सब्जेक्ट की जगह पे लगा देंगे। क्लियर? अब हमारे पास क्या है जी, एप्पल। एप्पल सिंगुलर है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अगर ये सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल आएगा, और सिर्फ आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आई के साथ हम लोग एम लगाएंगे। क्लियर? अब हमारे पास आ गया एप्पल। एप्पल क्योंकि सिंगुलर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाएंगे। एप्पल इज, फॉर्म ऑफ वर्ब देख लीजिए, फर्स्ट है, थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। थर्ड में क्या होगा, ईटन। बाय को उसी तरह से लगाएंगे। अब यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट है वी, हमने उसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस। ठीक है बख्तावर, शाबाश, आपका भी ठीक है जी, समझ आ गया। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आप लोगों का सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय का एडिशन किया, और फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसको आप कभी भी सब्जेक्ट नहीं कहोगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सब्जेक्ट को, ये वाला सब्जेक्ट है उसको चेंज करके कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में, और फिर उसको ऑब्जेक्ट की जो है वो प्लेस पे लगाया, ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाया। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, अस को हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, सॉरी सब्जेक्ट नहीं कह सकते। हालांकि हम लोगों ने सब्जेक्ट को उठा के लेकिन उसको चेंज करके हमने जो है वो इसकी जगह पे लगाया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब कह रहे हैं एप्पल इज ईटन बाय अस। ये सिंपल सा आप लोगों का था, सिर्फ स्ट्रक्चर बताने के लिए। अभी मैं आप लोगों से करवाता हूँ, फिर आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे जो है वो कन्वर्ट करने हैं। समझ आ गया इसका? अच्छा, अगर हमारे पास अच्छा न्यूटन को कोई और काम नहीं था उस वक्त, इसीलिए जो है वो उसने वो फॉर्मूला बना दिया, तो उसको चाहिए था कि उठा के खा लेता। अच्छा, स्ट्रक्चर का समझ आ गया। अब मैं इसको रिमूव करने लगा हूं और नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग टेंसेस उसके जो है वो कुछ एग्जांपल कर लेंगे जिसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, नेगेटिव की बात करें, इट डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के पास नेगेटिव का सेंटेंस है वो आ गया, आप लोगों के पास नेगेटिव का सेंटेंस है वो आ गया। अब नेगेटिव को कैसे कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, देखिए वही रूल होगी हमारे पास। रूल क्या है जी, हमारे पास रूल ये थे कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर उसके बाद जो है वो वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, फिर उसके बाद बाय, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ऐड करेंगे, नॉट का जो है वो एडिशन करेंगे। नॉट का एडिशन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है
वो हमारा सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पैसिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, सब्जेक्ट की प्लेस ले लेगा। अब आप लोगों ने ये देखना है ये सिंगुलर है प्लूरल है। अच्छा, सारे सेंटेंसेस का पैसिव नहीं होता, उसको भी हम लोग देख लेंगे कौन कौन से सेंटेंसेस हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू उसका पैसिव है वो नहीं बन सकता। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू पैसिव नहीं बन सकता। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू उसका पैसिव नहीं बनता। फिर हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यू उसका भी पैसिव है वो नहीं बनता। हमने क्या किया? ऑब्जेक्ट को उठा दिया, सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका जो है वो स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। एक्टिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और एस का एडिशन करेंगे। पैसिव का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अच्छा, अब देखिए जी, हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो उसके साथ इस लगा लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव की बात। इसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लगाएंगे। क्रिकेट इज नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और लास्ट में क्या लगाएंगे? लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट कहां से आएगा? ये वाला जो है सब्जेक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, और हम लोग यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। क्रिकेट इज प्लेड बाय। अच्छा रानी, आप थोड़ा सा गलत कर रही हो, हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है जी जॉन, ठीक है शाबाश। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। हमने क्या किया? हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया, नॉट के बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो यूज करेंगे, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस हो चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो। फिर उसके बाद बाय का एडिशन खुद से करेंगे, और लास्ट में क्या लगाएंगे? लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ का सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम, ठीक है शाबाश। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जी। हमारे पास अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए, उसको हम लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है? अच्छा, हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए। डू वी ईट? इंट्रोगेटिव को कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी आप लोग उसी तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास एक्टिव है, हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, हमारे पास सिंपल है। नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव में सब्जेक्ट है प्लस डू डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय का एडिशन करेंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव में। पैसिव में क्या करते हैं? पैसिव में हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाय लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है वो लगाएंगे। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं करूं इसको एप्पल्स, क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? थर्ड वाला देखें स्ट्रक्चर, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों के पास आ गया, आपने इसको इसमें कन्वर्ट कर देना है। पैसिव में जो है वो आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है।
क्लियर है? अच्छा, हमारे पास पैसिव में क्या स्ट्रक्चर है? हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अकॉर्डिंग टू इसके आएगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इसके। और हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, हमारे पास क्योंकि मैंने अभी एस इसके साथ लगा दिया है, इसको प्लूरल बना दिया, तो हम लोग आर आर एप्पल्स। उसके बाद क्या है जी? वर्ब है इटन बाय, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो आप लोग इस कर देंगे, अगर यहाँ पे प्लूरल है तो आप लोग आर कर देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों के पास एक्टिव का सेंटेंस आ जाए, अच्छा ये साइन भी बनाना लाजमी है, ये पिक्टोरियल वोकेबलरी के लिए अच्छा है जी। अगर हमारे पास प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल उसका स्ट्रक्चर आ जाए, तो उसको आपने पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, नेगेटिव उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और इंट्रोगेटिव कुछ है वो कैसे आप लोगों ने पैसिव में कन्वर्ट करना है। कुछ एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे और जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ठीक है, आप लोग पिक्टोरियल वोकेबलरी को मुझे लगता है फॉलो कर रहे हैं। मैं यहाँ भी कुछ एग्जांपल लिखूंगा, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है। साजिद ठीक है, फातिमा ठीक है, हबीबा हबीबा नॉवल का एन जो है वो कैपिटल लगाओगे, वैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे ठीक है आपका सेंटेंस है। ठीक है जी, सेकंड वाला भी तलहा लारिश ठीक है जी आपका। आई एम लव्ड बाय माय मदर ठीक है जी। नॉइस इज अच्छा साजिद आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लगाओगे, इंट्रोगेटिव है हमारा, ये देखो इंट्रोगेटिव है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा। इधर से देख लो, ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है। इज अ नॉइस मेड बाय, क्या है? वी, दे, देम। इज नॉइस मेड बाय देम, आई एम ठीक है, इज नॉइस मेड बाय देम। ठीक है जी, फरासत का भी ठीक है, दानिया का भी ठीक है, और जॉन ठीक है आपका भी, बख्तावर आपका भी ठीक है। ठीक है, हानिया आपका भी ठीक है, हबीबा ठीक है, बिस्मा ठीक है, तहरीम ठीक है जी, आप लोगों के ठीक है, ऑलमोस्ट है वो, बल्कि सारों की ठीक है। आयशा, आयशा टीच नहीं होता, टीच कोई फॉर्म नहीं है आपकी, ये देखो टीच जो है वो कोई फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है आप लोगों का, तो टॉक आ जाता है इसकी जगह। नीड बाय, ठीक है। अच्छा मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, आप लोगों ने जो है वो ठीक किया है, और लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया, ये तो उस वक्त पता चलेगा। अच्छा वो वाला बता दें, अच्छा डब्ल्यू कैटेगरी वाला बता देते हैं जी, डब्ल्यू कैटेगरी वाला देख लें। डब्ल्यू कैटेगरी जब हम लोग कर रहे थे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी डब्ल्यू कैटेगरी हमारे पास आती है, तो हम लोग इसको इसी तरह से लगा देते हैं, बाकी सेंटेंस जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल क्या है कि जी डब्ल्यू जो है, वाई जो है, इसी तरह से लगा देंगे। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है जी, डज है, तो पैसिव में हमारे पास क्या आता है? पैसिव में हमारे पास इज, अकॉर्डिंग टू इसके। वाई इज इंग्लिश, क्लियर? वाई इज इंग्लिश टॉक, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई बाय, बाय कर देंगे, और हिम कर देंगे। क्या आएगा? इन इन्वर्टेड कॉमर्स क्वेश्चन मार्क है। वो इज ईटिंग द एप्पल,
अच्छा, वो वाला जो है वो आप लोग इसी तरीके से इस तरीके से नहीं करेंगे, उसमें थोड़ा सा आप लोगों का चेंज हो जाएगा। वो चेंज क्या होगा, जैसे आपने लिखा हुआ है एप्पल इज ईटन बाय वो, ठीक है, नोबडी इज ईटिंग एप्पल, ठीक है। अच्छा, आपने सिर्फ इसी पे आना है, आपने सिर्फ प्रेजेंट सिंपल पे रहना है। अभी हम लोग चलेंगे उसके ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यू के ऊपर, और फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा फॉलो होता है। हाँ, ये भी था कि न्यूटन जो है वो उसको सिर्फ खा लेता तो आप लोगों को इतना प्रॉब्लम ना होता। अच्छा, अभी हम लोग साजिद, अभी हम लोग कंटिन्यू पे आते हैं। इसका मुझे बताएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पॉजिटिव को कैसे कन्वर्ट करना है, नेगेटिव को कैसे कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव को कैसे कन्वर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, तैयबा, इसको दो तरीकों से कर सकते हो। अभी हम लोग उस पे प्रेजेंट, इस प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दें। अभी हम लोग कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यू को, फिर आपको समझ आ जाएगा कि कंटिन्यू को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रूल आप लोगों के पास है, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा, इसमें याद करने वाली क्या चीज़ है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्ट्रक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से याद करना है, और ये स्ट्रक्चर ही है जो आप लोगों को बताएगा कि आप लोगों का एरर जो है वो कहाँ पे आ रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा हाँ, अब हम लोग चलते हैं जी प्रेजेंट कंटिन्यू पे। प्रेजेंट कंटिन्यू को कैसे हम लोग करेंगे? अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यू में देख लेते हैं जी हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल सेंटेंस अगर हमारे पास आए, सिंपल सेंटेंस से क्या मुराद है? सिंपल सेंटेंस से मुराद है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये मैं एक्टिव की बात कर रहा हूँ। एक्टिव में हमारे पास क्या होता है? एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है। कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यू में? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस, आर और एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देख लें। पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बीइंग का एडिशन करेंगे, फिर हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। कौन सी फॉर्म है? पैसिव में हमेशा हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम लोग बाय लगाएंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव। क्लियर है? एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में हम लोग इस तरह से जो है इसको कन्वर्ट करेंगे। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, फिर उसको जो है वो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर बाइंग अ कार। कौन सा सेंटेंस है? हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया है। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू का। प्रेजेंट कंटिन्यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे?
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो जो पुराने वाले हमारे हेल्पिंग वर्ब थे इज आर एम, वही हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बीइंग का एडिशन करेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग ऑब्जेक्ट जो है वो लगा देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं जी। अ कार सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा, बीइंग बाइंग है, थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्राउट बाउट। अच्छा जी, थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाय लगाएंगे, बाय लगा दिया, फिर उसके बाद चाहे वो दे है तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, देम। दे आर बाइंग अ कार, दे आर बाइंग अ कार, प्रेजेंट कंटिन्यू सिंपल सेंटेंस, कन्वर्ट करेंगे पैसिव में, अ कार इज बीइंग बाउट बाय देम, अ कार इज बीइंग बाउट बाय देम। क्या चीज हमने एक्स्ट्रा की, बीइंग का जो है वो हम लोगों ने एडिशन किया। प्रेजेंट में, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है उसमें हम लोगों ने बीइंग नहीं लगाया था, यहाँ पे हम लोग जो है वो बीइंग का एडिशन कर रहे हैं। बाकी आप लोगों का सेंटेंस जो है वो उसी तरीके से होगा, अ कार इज बीइंग बाउट बाय देम। ठीक है जी, बख्तावर ठीक है, लारिश कार इज बीइंग बाउट बाय देम, ठीक है, अ कार इज बीइंग बाउट बाय देम, ठीक है, फरासत हफ्सा आपका भी ठीक है, अनीबा आपका भी ठीक है, सायरा आपका भी ठीक है। ठीक है, समझ आ गया जी। क्या करना है हम लोगों ने, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, बीइंग का एडिशन करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू में, बाउट फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। और इसी तरह से हमारे पास अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब है प्लस नॉट का एडिशन कर रहे हैं, नॉट के एडिशन के बाद हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, फोर्थ फॉर्म लगा रहे हैं। पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसिव में सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हम लोग नॉट का जो है वो एडिशन कर देंगे, नेगेटिव में हम लोग नॉट का एडिशन कर देंगे। और नॉट का एडिशन कहाँ पे करेंगे, हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान जो है वो नॉट लगा दें। क्लियर, सिंपल सेंटेंसेस में, प्रेजेंट कंटिन्यू के सिंपल सेंटेंसेस में क्या किया हमने, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, बीइंग लगाया, वर्ब लगाया, बाय, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के दरमियान में नॉट का एडिशन कर लेंगे, जिससे हमारा सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया। इसके एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं जी। अच्छा, अब इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। दे आर नॉट बाइंग अ कार। नेगेटिव में, नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोगों के पास क्या है, आप लोग इसको चैट को जरा स्टॉप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप लोग। फातिमा, खाने का टाइम है। अच्छा, आप लोगों के पास स्ट्रक्चर आ गया है। स्ट्रक्चर क्या है जी, आप लोगों के पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने फॉलो करना है। आपने हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के मिड में जो है वो क्या कर देना है, आप लोगों ने नॉट का एडिशन जो है वो कर लेना है। इसी को हम लोग जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, आ कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय देम, a car is not being bought by them। ठीक है अनीबा आपका भी ठीक है, खजैमा आपका भी ठीक है, एल्सा आपका भी ठीक है। कार इज नॉट बीइंग, अच्छा इसमें आप लोगों ने आ कार जो है वो लगाना है, आर्टिकल जो है वो आप लोगों ने इसमें लगा देना। साजिद ये कार को क्या बना दिया, ठीक है अरुषे आपका भी ठीक है। साजिद कार की स्पेलिंग ठीक कर देना बस, बाकी ठीक है आपका। कार इज नॉट बीइंग बॉट बाय
ठीक है सायरा, आपका भी ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो जल्दी से इसका मैं स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं? पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बीइंग प्लस वर्ब, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है, शाबाश साजिद। मैं अल्फाबेट की बात नहीं कर रहा था, मैं स्पेलिंग की बात कर रहा था। ये अल्फाबेट होते हैं बीसी। अच्छा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव इसी को हम लोग इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं जी। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? आर दे बाइंग अ कार और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और कैसे कन्वर्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों के पास है। ये वाला हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हम लोग स्टार्ट में लगाएंगे, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम लोग उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हम लोग जो है वो बीइंग लगाएंगे। अच्छा दानिया, क्वेश्चन रिपीट कर देना, कौन सा क्वेश्चन है? हमारे पास क्या है जी? कार है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, इस अ कार बीइंग बॉट बाय देम। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है वो लगाएंगे। ठीक है दानिश, बस ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं? बच्चे जो है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं जी? हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे और फिर उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट लगाते हैं। हालांकि हमने क्या करना है? हमने हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद जो है वो बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद जो है वो बाकी अपना सेंटेंस है वो बाकी स्ट्रक्चर जो है उसको फॉलो करना है। क्लियर है? ठीक है सायरा, आपका भी ठीक है। तैयबा, आपका भी ठीक है। फहीम, फहीम क्वेश्चन क्या है? इस ठीक है। अरुष, आपका भी ठीक है। अच्छा, ज्यादा लोग हैं तो क्या कर लें? अच्छा, ट्रक कर लेते हैं। नहीं, आप लोग जितने और ट्रक में भी नहीं पूरे होगे। आप लोगों के लिए फिर वो गाड़ी करनी पड़ेगी, क्या कहते हैं, रेलगाड़ी। ठीक है जी, हो गया आप लोगों का? आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव में? आप लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यू कैसे कन्वर्ट करना है पैसिव में? कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, आप लोगों ने इसको सॉल्व कर देना जल्दी से। इसको समझ आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, जल्दी से आप लोग कन्वर्ट कर देंगे और कोशिश करें सारे बच्चे कन्वर्ट करें। देखिए, ग्रामर ऐसी चीज है जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी मिस्टेक जो है वो आइडेंटिफाई हो सकती है। अगर इसको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, या आप लोगों को मिस्टेक का जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगा, या मिस्टेक का समझ नहीं आएगी आप लोगों को। अच्छा, ऑरेंज ट्रेन जो है वो ठीक रहेगी, लेकिन ऑरेंज ट्रेन चलेगी तो ठीक रहेगी ना, अभी तो चल नहीं रही। ठीक है जी। हाँ, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप लोगों ने जल्दी से उसको कन्वर्ट कर देना। वो एग्जांपल क्या है जी? वो एग्जांपल हमारे पास है, शी इज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज।
अच्छा जी, एग्जाम्पल है जी आप लोगों के पास, शी इज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। अच्छा, बख्तावर करवा लेते हैं। शी इज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। ठीक है, ठीक है साजिद। शी इज रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज। आपने क्या करना है, आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, और पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए ये आप लोगों की पास स्ट्रक्चर है। अगर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर आए, पैसिव का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। अगर ये एक्टिव का स्ट्रक्चर आए, पैसिव का स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर। डिटेक्टिव स्टोरीज आर बीइंग रीड बाय हर। अच्छा जी। अच्छा, ये शी मिस्टर चिप्स नहीं है, मिस्टर चिप्स के लिए हम लोग ही यूज करेंगे। ठीक है जी, लारिश आपका भी ठीक है। साजिद और आयशा, तहरीम, फरासत, हबीबा, बख्तावर, फहीम, सायरा, फातमा, इसरा, बख्तावर। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है बख्तावर। हो गया जी। आप लोगों का कन्वर्ट कैसे करेंगे? डिडक्टिव स्टोरीज आर बीइंग रीड बाय हर। मैं वैसे कर देता हूं इसको। डिडक्टिव स्टोरीज आर बीइंग रीड बाय, शी है तो क्या आ जाएगा? हर। आर बीइंग रीड बाय हर। ठीक है अनीसा, आपका भी ठीक है। बिस्मा, आपका भी ठीक है। शाबाश। कोमल, ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ जी। एग्जांपल क्या होगी? आई एम कटिंग a piece of page. I'm cutting a piece of page. I'm cutting a piece of page. ठीक है बख्तावर, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, जल्दी से इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप लोग। डिटेक्टिव स्टोरीज इज रियल। ठीक है, आप लोगों के पास एग्जांपल है जी। आई एम कटिंग अ पीस ऑफ पेज। आई एम कटिंग अ पीस ऑफ पेज। आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है। किस में कन्वर्ट कर देना है? पैसिव में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है जी। एल्सा, आपका भी ठीक है। अनीबा, ठीक कर रही हो आप। ठीक है। अरिशे और साजिद, आयशा, तैयबा, अरुषे, शाबाश। ठीक कर रहे हैं जी आप लोग। इसका मतलब है आप लोगों को समझ आ रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अ पीस ऑफ पेज इज बीइंग कट बाय मी। ठीक है, और इसी को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा, कौन लड़का बना देता है बख्तावर? आप लोग इसी इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें। नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जल्दी करें।
आप लोग चैटिंग को स्टॉप कर दें और कौन सा टॉपिक आप लोगों ने पकड़ा हुआ है जल्दी से कर लें, हमारे पास 2-4 मिनट और हैं, हम लोग इसको चाहे वो कंप्लीट करें और कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट जो है वो हम लोग उसको भी कोशिश करते हैं कि हमारे पास परफेक्ट है उसको भी हम लोग आज ही कर लें। जल्दी से इसको देख लें जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जी, एक और कर देते हैं, क्या होगा? आर दे ईटिंग स्वीट्स? आर दे ईटिंग स्वीट्स? जल्दी से आप लोग इसको कन्वर्ट कर दें, हमारे पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है साहिरा, ठीक है जी। जल्दी से आप लोग इसको कन्वर्ट कर दें। अ पीस ऑफ पेपर या पेज इज नॉट बीइंग कट बाय आरुषि। ठीक है, अब आप लोगों ने इस इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट कर देना। लास्ट आप लोगों के पास है जी इंट्रोगेटिव का, इसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना। और एग्जाम्पल क्या है जी? आर दे ईटिंग स्वीट्स? आर दे ईटिंग स्वीट्स? जल्दी से आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना। एक्टिव का सेंटेंस है, पैसिव में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है उसको। तहरीम, ठीक है। बारिश, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दें, एक मिनट आप लोग रुक जाएं, मुझे ये बता दें स्वीट्स है ये सिंगुलर है प्लूरल है? इसमें आप लोगों ने ये देखना है, ये जो आप लोगों का एस है और वो इसको प्लूरल बनाने के लिए किया है या इसी का पार्ट है, नाउन का पार्ट है, या इसको प्लूरल बनाने के लिए किया है? इसका ख्याल रखें आप लोगों ने। ठीक है, प्लूरल है तो कन्वर्ट करें। जल्दी से आप लोग इसको कन्वर्ट कर दें जी, जल्दी से। लास्ट हमारा टेंस है, इसको आप लोग कन्वर्ट कर दें। लास्ट वाला एग्जांपल नेक्स्ट को कन्वर्ट कर दें। अब हमारे पास कितने मिनट हैं? हमारे पास है वो ऑलमोस्ट 4-5 मिनट है। जल्दी से इसको कन्वर्ट कर दें आप लोग। एक दो और सेंटेंसेस कर देते हैं, फिर हमारा जो है टाइम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा बस कर दें, बस करने से क्या मुराद है? बस करवा दूं? अच्छा जी बस कर दिया जी, बस कर दिया मैंने। इंट्रोगेटिव, एक इंट्रोगेटिव भी कर दें। ये लास्ट है, अब आप लोगों का बस हो गई जी। आप लोगों का टाइम वैसे ओवर हो गया, 1-2 मिनट रह गए। अच्छा दानिया क्वेश्चन कर लो, जल्दी से क्वेश्चन कर लो। अच्छा फातिमा बस हो गई है बस वैसे। दानिया जल्दी से क्वेश्चन आप रिपीट कर दो। अच्छा वोकेबलरी जे और के है, लेकिन जो आज का टेस्ट है उसमें आपको वोकेबलरी नहीं आएगी। अच्छा आप लोग एक काम करें, अगर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक करनी है तो आप लोग वो कर लें, क्योंकि 2 टेस्ट बने हुए हैं। एक आप लोगों का कॉम्बिनेशन मिस्टेक और उसके साथ जो आप लोगों की रीडेंडेंसी है वो है। अगर वो करना है तो आप लोग वो कर लें, अगर नहीं तो आप लोग दूसरा जो आप लोगों के पास था वो कौन सा था
कि आप लोगों की कॉलोकेशन है और रीटेंडेंसी है और इस तरह का एक और है वो आप लोगों के साथ। अच्छा, ईद की छुट्टियां जो है वो आप लोगों को ईद पे ही होंगी जी, और जितनी गवर्नमेंट ने कहा उतनी छुट्टियां होंगी। 3 तो दिन आप लोगों के ईद के हैं, वो तो आप लोगों को छुट्टी देंगे, उसके अलावा जो है वो अभी तक कोई नहीं है। अच्छा जी, कौन सा रिपीट कर दिया है? अच्छा, किस में ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा? अच्छा, कॉम्बिनेशन मिस्टेक नहीं करते जी। हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का ये सेंटेंस है वो कन्वर्ट नहीं होता, ये आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, नरेशन वाला कर देते हैं जी। नरेशन आप लोगों की आ जाएगी, फिर रिटेंडेंसी आ जाएगी, कॉलोकेशन आ जाएगी। एक्टिव प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक नहीं आएगा आप लोगों को, नरेशन में से आ जाएगा, आपको रिटेंडेंसी आ जाएगी और आप लोगों को कॉलोकेशन जो है वो 3 चीज़ें जो है वो आप लोगों को आ जाएंगी। आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, और कल तक आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो आप लोगों को एफ है उसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार करें और अच्छे तरीके से जो है उसको आप लोग सॉल्व करें। आप लोगों के पेपर जो है वो अभी डेट नहीं आई, जैसी आएगी आप लोगों को अनाउंस कर देंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त, कल भी इंशाल्लाह हम लोग एक्टिव पैसिव कोई करेंगे और उसके नेक्स्ट जो है वो पार्ट करेंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को, आप लोगों के पास मैसेंजर का ऑप्शन है, उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल